ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार है। शुक्ल द्वितीया पर बीज दूज का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत रुनेचा वाले बाबा रामदेव को समर्पित है। कहते हैं कि बीज दूज का व्रत करने से हमारे वंश में वृद्धि होती है, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। यह वरदान स्वयं रामदेव बाबा ने दिया था। इस व्रत को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू किया जाता है। फिर हर महीने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब जेठ माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कृष्ण पक्ष में स्नान और पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो शुक्ल पक्ष के दिनों में शुरू करके पूर्णिमा तक कर सकते हैं। जेठ के माह में वट वृक्ष की पूजा भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर पूरे महीने ना कर सकें तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर जेठ पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन तक करनी चाहिए। बड़ के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है जो हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वट वृक्ष में जो जल चढ़ाएं उसमें दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। दूध और चीनी मिश्रित जल चढ़ाने से हमारे मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जेठ के महीने में केले के पौधे का पूजन भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, घर में रुपए पैसे की बरकत नहीं होती, उन्हें जेठ के पूरे महीने या फिर गुरुवार को केले के पौधे का पूजन करके घी का दीपक जलाना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। आप सभी की मंगल कामना के साथ गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए,
मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहां पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री हरिपाल नामक एक ब्राह्मण की कथा। तो प्रेम से बोलो कान्हा जी की जय हो। श्री हरिपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना में लीन रहता था। श्री हरिपाल एक गृहस्थ भी थे और भगत भी थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मगन रहने वाले एक संत को अपने सदगुरुदेव भगवान के रूप में वर्ण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के मुखारबिंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यहीं रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय बताइए, आपकी अति कृपा होगी। तो श्री गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा ही सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने अगर जीवन में एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जपते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। अगर तुमने संतों को रिझा लिया तो भगवान भी रिझ जाएंगे। तो हरिपाल ने कहा कि गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से
स्वयं ही संत आ जाएंगे। उस दिन से हरिपाल जी संतों की सेवा करने लग गए। साधु संतों से उनको बड़ा ही प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह बड़े ही प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को भी बताते कि हरिपाल नाम का एक धर्मात्मा रहता है। वह खूब सेवा करता है, खूब आवभगत करता है। एक बार हरिपाल के द्वार पर अवश्य जाकर देखना कि कैसे निष्काम सेवा करते हैं, किस तरह संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। तो यह बात सुन सुनकर बहुत सारे संत हरिपाल के घर आने लगे। धीरे धीरे हरिपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आते थे कि अब हरिपाल को घर से बाहर जाने का समय भी नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, धन कमाने जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वह सारा संतों की सेवा में लुटा दिया। जब हरिपाल के घर में कुछ भी नहीं बचा, तब उन्होंने बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपयों की सामग्री साधुओं को खिला दी। तो हरिपाल की संत सेवा के बारे में हर जगह चर्चा थी। अतः हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था, परंतु जब कर्ज इतना बढ़ गया तो कोई भी कर्ज देने को तैयार नहीं हो रहा था। जब उसे हर तरफ से पैसा मिलना बंद हो गया तो हरिपाल ने सोचा कि अब क्या करूं? साधु संतों की सेवा तो बंद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, चोरी करना शुरू कर देता हूँ। दिन में साधु संतों की सेवा किया करूँगा और रात में चोरी किया करूँगा। तो हरिपाल जी तो बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा की जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी होती रहेगी। अब जब भी हरिपाल जी चोरी करते तो ध्यान रखते कि भगवान से विमुख लोगों का ही धन लेना है। जो भक्त, वैष्णव, संत आदि दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन चोरी नहीं करते थे। वो हर आदमी के रहन सहन का तौर तरीका देख लेते थे कि भगवान का भक्त होगा तो तिलक जरूर लगाता होगा। यह सब कुछ दिन में ही देख लेते और फिर रात में चोरी करते। अब दिन में देखने के लिए साधु संतों की सेवा में हरिपाल को समय नहीं मिलता, तो वो थोड़ी देर के लिए वह सारा कार्यभार अपनी पत्नी को सौंप कर जाते थे और घूम घूम कर देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती, कहाँ भगवान का भजन नहीं होता। फिर रात में वहां जाकर उसी घर पर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। तभी उन्हें एक वेश्या का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि उस वेश्या ने ना कोई कंठी तिलक धारण किया है, ना घर में कोई जप कीर्तन हो रहा है। तो हरिपाल जी ने सोचा कि आज रात इसी के घर में चोरी करूंगा। इस तरह सोचकर वो घर आ गए। जैसे ही रात हुई तो हरिपाल जी चुपचाप उस व्यापारी के घर चोरी करने के लिए चले गए। घर में घुसकर चोरी करने लगे तो वह व्यापारी तो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा भावना थी। वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, परंतु वह बाहरी रूप से तिलक कंठी धारण नहीं करता था। वो ये भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। उसे सब कुछ पता था कि हरिपाल जी के पास साधु संतों की सेवा करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो सेवा के चलते उन्हें चोरी करनी पड़ती है। पर वो तो अपनी कंजूसी के आगे मजबूर था। हरिपाल जी जब रात्रि में उसके घर में चोरी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज हो गई, तो व्यापारी की बेटी नींद से जाग गई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी को उठाया और कहने लगी कि पिताजी, मुझे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। तो यह सुनकर हरिपाल जी तो एक जगह पर छुप गए। तो व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा कि शांत रहो बेटी, शांत रहो, तुम बिल्कुल भी आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल के अलावा चोरी कौन कर सकता है।
इस नगर में वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो दे नहीं पाए, परंतु अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम शांति से जाकर सो जाओ। अगर ज़्यादा बोली तो संतों की सेवा में विघ्न हो जाएगा। तो वो बाप बेटी सो गए, परंतु हरिपाल जी उनकी बातें सुन रहे थे। तो हरिपाल जी जोर जोर से रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है, गुपचुप पूजा करता है। तो अब हमें भी घर घर चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। क्योंकि कोई दिखावा करके पूजा पाठ करते हैं, कोई गुप्त तौर तरीके से पूजा करते हैं। तो आज हमें यहाँ से चोरी करने का अपराध तो हमें ही लगेगा। ये तो कृष्ण कन्हैया के परम भक्त हैं। तो यह सोचकर हरिपाल जी के मन में बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर चोरी नहीं करूँगा। जिस चादर में हरिपाल जी के पास चोरी का सामान था, वो भी हरिपाल जी व्यापारी के घर ही छोड़ गए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सेवा से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए। जैसे ही वह व्यापारी चादर अपने मस्तक से लगाई तो उसके शरीर में एक आनंद की लहर सी दौड़ गई। इससे पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष सेवा कभी नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। और उधर हरिपाल जी चोरी छोड़कर जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे, उन्हें पहचान कर लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल वाले रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में देखते रहते थे कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता, उसी को लूट लेते थे। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे, तो हरिपाल ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा मुझे दे दो। तो उनमें से एक व्यक्ति डर गया। उसके मुख से निकल गया कि हे द्वारिकाधीश, हे बांके बिहारी, हे श्री कृष्ण भगवान। तो जैसे ही ये नाम हरिपाल ने सुने तो वो तो पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं, उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। तब उस रास्ते से लोग आने जाने लगे और सारे लोग सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, बांके बिहारी की जय हो, इस तरह बोलते हुए जाने लगे। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी पत्नी से यही बातचीत कर रहे थे कि घर में कोई भी सामग्री नहीं है, संतों की सेवा कैसे करेंगे? तो वे दोनों पति पत्नी भगवान का स्मरण करने लगे। भक्त हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए, क्योंकि हरिपाल की सेवा निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तो श्री रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते भी नहीं हैं। तो प्रभु बोले कि हमारा एक प्रेमी भक्त है, उसी के पास जा रहा हूँ। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा भी मैं भी आपके साथ चलूं। तो भगवान ने कहा कि आओ, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना, बहुत सारे सुंदर आभूषण धारण करो और हमारे साथ चलो। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम एक ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भगवत चर्चा न होने पाई, केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बातें करते रहना। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता है। तो दोनों सेठ सेठानी का रूप धारण किए हरिपाल भक्त के द्वार पर पहुंच गए
और आवाज़ लगाई तो हरिपाल जी बाहर आए। तो हरिपाल जी से कहने लगे कि हम अमुक गांव जा रहे थे, मार्ग में अकेले जाने से अनेक संकट है, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए देंगे। तो भक्त हरिपाल जी ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। तो सेठ के रूप में आए भगवान ने पहले रुपए दे दिए। तो उन रुपयों को लेकर उसने सेठ जी का धन्यवाद किया और फिर अंदर जाकर अपनी पत्नी को रुपए दिए और कहा कि तुम इन रुपयों से संतों की सेवा करना, मैं इन सेठ सेठानी को पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर श्री हरिपाल जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए। फिर सेठ और सेठानी को बड़े ध्यान से देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। ये वैष्णवों का सा आचार, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण हैं, तो घर में ना जाने कितना ही सोना चांदी होगा, कितने ही भंडार भरे होंगे। अगर मैं इनसे छीन लेता हूँ तो इन्हें तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के भक्त नहीं हैं। जब से मैं इन दोनों से मिला हूँ, ये तो केवल व्यापार की ही बातें कर रहे हैं। तो एक स्थान पर रुककर हरिपाल जी दोनों से कहने लगे कि तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्योछावर कर अपने शरीर से उतार दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हरिपाल की बात सुनकर सेठ सेठानी के भेष में आए श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपना सब कुछ उतार कर वहां रख दिया। लेकिन रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला था, वह उनसे नहीं निकला। तब हरिपाल जी अंगुली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोले कि अरे तू तो बड़ा कठोर है, मेरी अंगुली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। तो हरिपाल जी कहने लगे कि कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन हो जाएगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ का रूप त्याग दिया और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। हरिपाल जी के गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्तों में श्रेष्ठ तुम ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने हरिपाल जी को अपने हृदय से लगा लिया। कहते हैं कि जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम ले लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है। यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग ना करे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ यह नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु उन्होंने संतों की सेवा जरूर की। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त हरिपाल को साक्षात दर्शन दिए और फिर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे पास अपार धन दौलत रहेगी, तुम जैसे चाहो संतों की सेवा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हरिपाल के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। फिर दोनों पति पत्नी जिस तरह पहले संत सेवा करते थे वैसे ही करते रहे। दीर्घ काल तक अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष धाम को गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री देव नारायण भगवान की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि किस तरह दिया जी भाट के बहलावे में आ जाते हैं और महल में जाकर घोड़ी के ताजने से अपनी रानियों को पीटने लगते हैं। रानियां डरते हुए रास्ता छोड़ देती है और दिया जी बूली घोड़ी पर सवार होकर चल पड़ते हैं और भाट से फिर कहते हैं कि भाट तू कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं तू बगड़ावतों का भाट तो नहीं है। तो दिया जी की बात सुनकर भाट जल्दी से कहता है कि नहीं सरकार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो सौगंध लगे। तो इस तरह वह कहकर अपने छुपाए हुए चौथे तीतर पर हाथ रखता है तो वह तीतर उसी समय मर जाता है। तो भाट सोचने लगता है कि अगर अब मुझे 5वीं बार सौगंध खानी पड़ी तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा। तो भाट दिया जी से कहता है कि सरकार, आप मुझे बार बार सौगंध खाने को कह रहे हैं,
मैं कोई पत्थर थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। अब मैं सौगंध नहीं खा सकता। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप मेरे साथ मत चलो, मेरा कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। तो दिया जी कहता है कि नहीं नहीं बाट जी, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो छोछू बाट मन ही मन खुश होता है और दिया जी को लेकर टिमकिया तालाब पर आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही देव नारायण जी सामने आ जाते हैं। तो देव नारायण को सामने देखकर दिया जी के होश उड़ जाते हैं और बाट से कहते हैं कि बाट, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तो दिया जी की बात सुनकर बाट अपने कमर में बांधे हुए तितर बाहर निकालता है। जो चारों तितर सौगंध से मर चुके थे उन्हें दिया जी को दिखाता है। तो दिया जी को बाट पर बहुत ही गुस्सा आता है और अपने आप पर भी बहुत गुस्सा होते हैं कि मैंने एक बाट की बातों पर भरोसा कर लिया। तभी देव नारायण जी दिया जी के सामने आकर अपने भाले से दिया जी के मुंह पर प्रहार करते हैं, जिससे दिया जी के दांत टूट जाते हैं और वो घोड़ी से गिर जाते हैं। उनके घोड़ी से गिरते ही देव नारायण जी घोड़ी की लगाम थाम लेते हैं और दिया जी से कहते हैं कि दिया जी, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, तुझे तो मैं राताकोट की लड़ाई में मारूंगा। अब तुम लौट जा, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तो दिया जी अपने दांतों के टूटने से दर्द से बेहाल हो जाता है और वहीं पर पड़ा एकटक देव नारायण जी की ओर देखता रहता है। तो देव नारायण जी और छोछू भाट बूली घोड़ी को लेकर अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। और उस समय दिया जी का एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम कंवर। वह शिकार खेलने के लिए गया था। जब वह शिकार खेलकर लौटा तो उसने महल में अपने पिताजी को ना पाकर अपनी माताओं से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। तो उसे पता चलता है कि उसके पिताजी बूली घोड़ी को लेकर बाट के साथ टिमकिया तालाब की ओर गए हैं। तो यह सुनते ही उत्तम कंवर को लगता है कि कहीं मेरे पिताजी को धोखे से तालाब की ओर तो नहीं लेकर गए हैं। तो वह जल्दी से घोड़े पर सवार होकर तालाब की ओर रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचकर देखता है कि उसके पिताजी जख्मी हालत में पड़े हैं और उनका मुख पूरी तरह से खून से भरा हुआ है। तो यह देखकर उत्तम कंवर को बहुत ही दुख होता है और वह पानी लाकर अपने पिता का मुंह धोकर साफ करता है और फिर पूछता है कि पिताजी, आपकी ये हालत किसने की। तो उसका पिताजी सारी बात बताता है कि बगड़ावतों का भाट है छोछू भाट, वो धोखे से मुझे यहाँ ले आया और यहाँ आने पर देव नारायण ने मेरी ये हालत की है और वो घोड़ी को लेकर चले गए हैं। इस तरह अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। तो उसके बेटे को बहुत ही गुस्सा आता है और वह जल्दी से घोड़े पर सवार होकर देव नारायण का पीछा करता है। उत्तम कंवर सांकली घाटी पर आकर देव नारायण का रास्ता रोक लेता है और दोनों में घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में उत्तम कंवर मारा जाता है। उसके बाद देव नारायण और छोछू भाट बूली घोड़ी को लेकर खेड़ा चोसला में आ जाते हैं। साड़ू माता को पता चलता है कि देव नारायण बूली घोड़ी को लेकर आ गए हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है। वो आरती की थाली लेकर बूली घोड़ी की आरती उतारती है और पीपल दे देव नारायण की आरती करती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। जब देव नारायण बूली घोड़ी को कैद से छुड़ा लाते हैं तो साड़ू माता बहुत ही खुश होकर कहती है कि देव नारायण, तूने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आज यहाँ का राजा बनाती हूँ। लेकिन न्याय करने का अधिकार मेहंदू जी को ही रहेगा। फिर इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन एक बार खेड़ा चोसला में चारे की कमी आ जाती है। देव नारायण का नीलागर घोड़ा चांपानेरी के पटेल रायमल के खेतों में घुस जाता है और वहाँ की घास खा जाता है। तो रायमल पटेल उसे देख लेता है। वह नीलागर घोड़े को वहीं पर कैद करके बांध लेता है। जब देव नारायण को इस बात के बारे में पता चलता है
तो वो रायमल पटेल के पास जाते हैं और अपने घोड़े को छुड़ा लेते हैं। फिर रायमल को कैद करके अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि पटेल के साथ क्या किया जाए, इसने मेरे घोड़े को बांध लिया, इसे क्या सज़ा होनी चाहिए। तो बांगी जी कहते हैं कि भाई इसे तो सज़ा मैं दूंगा, आप मुझे मत रोकना। इस रायमल पटेल को नीलागर घोड़े के पैरों में गुड़ बेल के साथ बांध दो। फिर जैसे ही घोड़े की ठोकर लगेगी तो पटेल भी साथ साथ इधर से उधर गिरता रहेगा। तो रायमल पटेल हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे इतनी कठोर सज़ा मत दो, मेरे खेत की घास खाई थी इसीलिए मैंने इसे बांध लिया है। तो देव नारायण जी चुपचाप बांगी जी की ओर देखते रहते हैं। तो बांगी जी समझ जाते हैं कि मैंने ज़्यादा ही कठोर सज़ा दे दी, जिसे देव नारायण का मन स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो रायमल पटेल से कहते हैं कि जाओ, तुम्हें इस बार माफ़ किया, अगर आगे से ऐसी कोई गलती की तो माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो रायमल पटेल छूटते ही वहाँ से भाग खड़ा होता है। फिर देव नारायण जी भाट जी से कहते हैं कि बाबा भाट जी, महेंदू जी भी आ गए हैं, मदनान जी भी आ गए हैं, भांगी जी भी आ गए हैं, अब बाकी बचे हैं भूना जी। अब उनको लाने की तैयारी करो और कल सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाओ। तो भाट जी देव नारायण से कहता है कि सरकार, वहाँ दरबार में मुझे कोई पहचान लेगा तो मुझे तो मार ही डालेगा, अब मैं कैसे जाऊँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। तो भाट जी को भयभीत देखकर देव नारायण भाट की काया ही बदल देते हैं और उसे 25 साल का जवान बना देते हैं और कहते हैं कि यदि तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ पहचान जाएगी तो ही वहाँ कोई पहचान पाएगा। अब तू अपनी माँ के पास जा, देखते हैं कि वो पहचानती है या नहीं। तो यह सुनकर छोछू भाट मन ही मन खुश होता हुआ सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। तो उसकी माँ उसे नहीं पहचानती। तो भाट जी को विश्वास हो जाता है कि अब मुझे कोई बात का डर नहीं है। छोछू भाट उसके पास साड़ू माता के पास आते हैं और जाने की इजाज़त लेते हैं। तो साड़ू माता छोछू भाट को बूढ़ा जी को देने के लिए संदेश लिख कर देती है। देव नारायण और महेंदू जी भी अपनी अपनी ओर से अलग अलग पत्र लिख कर देते हैं। साड़ू माता पातू कुलाली के नाम भी पत्र लिख कर देती है। ये वही पातू कुलाली थी जो नौलखा बाग में शराब पिलाने का काम करती थी। उस पातू कुलाली को सवाई भोज ने अपनी धर्म की बहन बनाया था। तो साड़ू माता लिखती है कि ननंद बाईसा, भाट जी को बूढ़ा जी से मिलवा देना, मैं आपकी भाभी साड़ू माता। तो इस तरह सबके संदेश पत्र लेकर भाट जी रवाना होते हैं। तो जाते समय देव नारायण जी कहते हैं कि तेरे पर जब भी विपदा आए तो तू मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो छोछू भाट सबसे इजाज़त लेकर गोठा से राण के रास्ते चल पड़ता है। छोछू भाट अब 25 साल का जवान होता है तो कोई उसे पहचान भी नहीं सकता। छोछू भाट राण में पहुँचते समय रास्ते में अमरासर की बावड़ी पर आकर रुक जाते हैं और बावड़ी पर बैठ जाते हैं। वहीं अपनी वीणा से सुर निकालने लगते हैं। तो मीठी वीणा की आवाज़ सुनकर वहाँ पानी भरने आई पनिहारिनी मुग्ध हो गई और वहाँ पर नैनोली कुम्हार की दासियाँ सवाई भोज के गीत गाते हुए भाट को पहचान लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये तो बगड़ावतों का भाट है। तो नैनोली कुम्हारी की दासियाँ जाकर बताती है कि बाईसा, आज तो बगड़ावतों का भाट आया हुआ है और वो सीधा यहीं पर आ रहा है। तो भाट सबसे पहले राण में आते ही नैनोली कुम्हारी के यहाँ आता है। नैनोली कुम्हारी परदेशियों के रात को ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करती थी। तो नैनोली उसे ठहरने के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो बगड़ावतों को जानती ही नहीं और भाट को वहाँ से भगा देती है, अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और भाट के पीछे अपनी दासियों को भेजकर कहती है कि भाट का ध्यान रखना कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है,
सब कुछ देखते रहना। तो बाटजी वहाँ से सीधा नौलखा बाग जाता है। वहाँ जाकर पातू कुलाली से मिलता है। पातू कुलाली के महल के बाहर आकर छोछू भाट अपनी वीणा बजाने बैठ जाता है। तो यह सुनकर पातू सोचती है कि बगड़ावतों को तो मरे हुए 11 वर्ष बीत गए, लेकिन ये छोछू भाट की मोहिनी वीणा की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह बाहर आकर देखती है और फिर भाट जी को अपने महल में बुलवाती है। तो अंदर आते ही भाट पातू कुलाली को नमस्कार करता है और माता साडू का लिखा हुआ पत्र दे देता है। तो पातू कुलाली पत्र पढ़कर बहुत ही खुश होती है और भाट को कहती है कि मैं तुम्हें बूढ़ा जी से अवश्य मिलवाऊंगी। पहले तुम भोजन कर लो, कितना सफ़र करके आए हो, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। और कहते हैं कि खांडे राव बूढ़ा जी तो अभी शिकार पर गए हुए हैं, वो तो शाम को आएंगे, तब तक खाना खाकर आराम करो। जब बूढ़ा जी आएंगे तो उर्दू के बाजार में जाकर उनसे मिल लेना। तो भाट जी खाना खाकर सो जाते हैं। शाम होने पर पातू कुलाली भाट जी को उठाती है। तो भाट जी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं और पातू से पूछते हैं कि मैं बूढ़ा जी को पहचानूंगा कैसे? आप मुझे उसकी कोई निशानी तो बताओ। तो पातू कुलाली बताती है कि बोर घोड़ी पर बैठकर सैर सपाटा करने जाता है। शकल हूबहू बहरावत जैसी है और चाल भी अपने बाप जैसी है, देखने में सबसे अलग लगता है। तो सारी निशानियां पूछकर छोछू भाट उर्दू के बाजार में जाकर बूढ़ा जी का इंतज़ार करने लगता है और अपने आसपास धूल रेत इकट्ठी करके बड़ी बड़ी ढेरियां बना लेता है और अपनी ढाल से धूल को उड़ाने लगता है। सारे बाजार में धूल ही धूल फैल जाती है। सबसे पहले वहाँ पर नीम देव जी की सवारी आती है और नीम देव जी देखते हैं कि एक आदमी अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनकर अपनी ढाल से धूल उड़ा रहा है। तो नीम देव जी उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि अरे ओ भाई धूलिया, तुम क्या कर रहे हो? तो छोछू भाट जवाब देता है कि महाराज, मैं तो परदेसी हूँ, खर्चे पानी के पैसे ख़त्म हो गए हैं, अमल पानी के पैसे भी मेरे पास नहीं हैं, और मैंने सुन रखा है कि 11 साल पहले बगड़ावत अपने घोड़ों के गले में कच्चे धागे में सोने की मोहरें पिरोकर बाजार से निकलते थे। कहते हैं कि जब उनके घोड़े दौड़ते थे तो कुछ मोहरें रास्ते में गिर जाती थी। तो मैं तो इसी उम्मीद में इस धूल को उड़ा रहा हूँ कि अगर मुझे कोई एक मोहर भी मिल जाए तो खर्चे पानी का काम चल जाए। तो नीम देव जी भाट की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बगड़ावतों को मरे हुए 11 बरस बीत गए हैं, अब तुझे मोहरें कहाँ से मिलेगी? तो भाट कहता है कि सरकार, मुझे विश्वास है कि इतनी मोहरें गिरती थी तो आज इस धूल में मुझे भी अवश्य ही मिलेगी। तो नीम देव जी कहते हैं कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम धूल उड़ाओ, अगर तुम्हें मोहर नहीं मिली तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूँगा। तो भाट सोचने लगा कि मैंने कह तो दिया कि सोने की मोहरें मिलेगी, अगर नहीं मिली तो ये तो मुझे यहीं पर मार देगा, अब तो मेरी रक्षा देव नारायण ही कर सकते हैं। ऐसा सोचकर मन ही मन देव नारायण का स्मरण करते हुए ढाल में धूल भरकर धीरे धीरे नीचे गिराने लगते हैं और उधर देव नारायण जी समझ जाते हैं कि बाबा भाट जी मुझे याद कर रहे हैं। तो वो भाट जी की ढाल में 5 मोहरें भैरव जी के हाथों रखवा देते हैं। अब भाट की ढाल से धूल के साथ साथ मोहरें गिरने लगती हैं। भाट मोहरों को देखकर नीम देव जी से कहता है कि ये देखो, मैंने कहा था ना कि इतनी मोहरें गिराई थी तो मुझे अवश्य मिलेगी, और आप बोल रहे थे कि 11 बरस बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो नीम देव जी मोहरों को देखकर भाट से कहते हैं कि तेरा अमल पानी आज मेरी ओर से है, बोल कितनी खाएगा? तो नीम देव जी की बात सुनकर भाट कहता है कि आप मेरे लिए व्यवस्था नहीं कर सकते, मेरे लिए अमल पानी की व्यवस्था करना
आपके बस की बात नहीं है। तो नीमदेव जी कहते हैं कि जुबान से बोल तो सही, मैं अभी व्यवस्था करवा देता हूँ। तो भाट कहता है कि 1.25 मन अमल, 2.5 मन भांग और 2.5 मन मूंगड़ा और 1.25 मन मावा। नीमदेव जी कहते हैं कि व्यवस्था तो मैं करवा दूंगा, इतना कुछ खाकर अगर तू मर गया तो भाट जी कहता है कि महाराज, ये तो मेरे एक वक्त का अमल है, मैं तो इतनी सुबह शाम रोज खाता हूँ। तो यह सुनकर नीमदेव जी तो हैरान हो जाते हैं और फिर भाट के कहे अनुसार सारा सामान मंगवाते हैं और वहाँ पर ढेर लगवा देते हैं। फिर भाट जी से कहते हैं कि देख भाट, अगर तू ये सब नहीं खा सका तो मैं तुझे इसी ज़मीन में जिंदा गड़वा दूंगा। तो नीमदेव जी की बात सुनकर भाट कहता है कि सरकार, खुले में तो मैं नहीं खा सकता, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कहीं मेरे को नज़र ना लग जाए। पर हाँ, अगर तुम मेरे आगे पर्दा करवा दो तो मैं यह सब कुछ खा सकता हूँ। तो नीमदेव जी भाट जी के चारों तरफ कनात लगवा देते हैं। भाट जी अंदर बैठकर भगवान देव नारायण को याद करते हैं कि हे देव नारायण, अब तो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, ये नीमदेव तो मुझे मारने पर तुला हुआ है। तो छोछू भाट की पुकार सुनकर देव नारायण जी अपने 64 जोगनियाँ और 52 भैरवों को भाट की रक्षा के लिए भेज देते हैं। वे सारे छोछू भाट के पास पहुंच जाते हैं। छोछू भाट उन्हें देखते ही कहता है कि तुम सारे आ गए, तो ऐसा करो, ये सारा अमल भांग भूंगड़ा चट कर जाओ। तो जोगनियाँ और भैरों सारा अमल भांग भूंगड़ा सब सफाया कर देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद भाट कनात फाड़कर बाहर निकलता है और जोर की उबासी लेता है और कहता है कि महाराज, अब भी थोड़ी कसर बाकी रह गई। तो नीमदेव जी कनात हटवा कर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि सचमुच भाट ने तो सब कुछ खा लिया। फिर भाट से कहते हैं कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो यह सुनकर भाट जी मन ही मन सोचता है कि बाकी की कसर तो मैं इसके घर जाकर पूरी करूँगा। पर नीमदेव जी मन ही मन सोचते हैं कि कहीं यह मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। तो नीमदेव जी वहाँ से जल्दी जल्दी रवाना हो जाते हैं। नीमदेव जी की सवारी जाने के बाद बूढ़ा जी की सवारी आती है तो उन्हें देखकर भाट फिर से धूल लेकर उड़ाने लग जाता है। तो खांडे राव धूलिया देखकर सवाल करते हैं कि भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, इस धूल में तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारा क्या खो गया है जो तुम इस तरह से धूल उड़ा रहे हो। तो भाट कहता है कि सरकार, मेरे 24 लाल और एक हीरा खो गया है, मैं तो उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि धूल में भी कभी कोई हीरा मिलता है क्या, और सोचते हैं कि इसका कोई बालक खो गया है जिसे ये हीरा कहकर बोल रहा है। तो बूढ़ा जी के साथ दिया जी और कालू मीर पठान होते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि बूढ़ा जी, ये बगड़ावतों का भाट है, आप इससे बातें मत करो, हमें यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि भाट किसी का भी हो, बातें तो अच्छी कर रहा है। ऐसा कहकर फिर वो भाट से बातों में लग जाते हैं। भाट जब सारी बात साफ साफ कहता है कि ये जो आपके साथ राव उमराव हैं, इन्होंने रण में आपके बाप, काका, दादा सभी को मरवा दिया था। इतनी बात सुनते ही राव उमराव सब भागकर राव जी के पास आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ा जी को बगड़ावतों के भाट ने बाजार में रोक लिया है और पोथी पत्र सुना रहा है। उससे सच्चाई जानने के बाद कुंवर खांडे राव हमारे नहीं रहेंगे, वे तो दुश्मनों के हो जाएंगे। तो राव जी भाट को मरवाने के लिए अपने हाथी को शराब पिलाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम उस भाट को मार देना। और इधर बूढ़ा जी को जब भाट से सारी बातें विस्तार से पता चलती हैं कि मेरे बाबा बहरावत जी और काका सवाई भोज को राव जी ने मरवाया है, तो वो भाट जी से और भी वार्तालाप करते हैं और सारी बातें सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। तभी थोड़ी ही देर में राव जी का हाथी बाजार में आ जाता है
और भाट को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ भूणा जी अपनी तलवार से हाथी की गर्दन काट देते हैं और छोछू भाट की रक्षा करते हैं। जब राव जी को पता चलता है कि हाथी मारा गया और भूणा जी ने हाथी मार दिया है तो वो सोचते हैं कि अगर भूणा जी गुस्से में यहाँ आ गया तो सब कुछ सफाया कर देगा। यह सोचकर भूणा जी को वहीं से आदेश करा देते हैं कि तुझे पुष्कर जाना है। तो भूणा जी भाट जी से कहते हैं कि भाट जी चलो पुष्कर चलते हैं, वहाँ पर मेला देखेंगे, बाकी बातें अपने वहीं पर करेंगे। पुष्कर मेले में जाने से पहले भाट भूणा जी को अपने साथ लेकर पातू कलाली के यहाँ आ जाता है और देव नारायण का दिया हुआ पत्थर, महेंद्र जी का पत्थर और साड़ू माता का पत्थर उसे दे देता है। तो उन तीनों के पत्थर पढ़कर भूणा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पातू कलाली भी भूणा जी को बगड़ावतों की सारी बात बताती है। फिर भूणा जी पातू कलाली के यहाँ से भाट जी को लेकर सीधे पुष्कर के मेले में चले जाते हैं। राव जी भूणा जी के साथ दिया जी, टोड़ा का सोलंकी, बन्नाचारण और बहुत सी सेना को भी पुष्कर के मेले में भेज देते हैं। भूणा जी पुष्कर में जाकर गऊ घाट पर रुक जाते हैं। वहाँ पर वो तराजू में अपने बराबर सोने की मोहरें तोलकर ब्राह्मणों को दान करते हैं और वहाँ ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हैं। गऊ घाट पर छोछू भाट भूणा जी से मेला देखने की इजाज़त लेकर मेला देखने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें ब्रह्मा जी के मंदिर में जाते समय पिलोदा का चारण भाट मिल जाता है। उसके साथ पिलोदा के कुम्हार भी होते हैं। यहाँ छोछू भाट पिलोदा के चारण को भला बुरा कहकर भड़काता है। कहता है कि तुम्हारे मालिक पुष्कर के मेले में नहीं आए। मुझे तो लगता है कि वो तो भूणा जी से डर गए हैं। तो पिलोदा का चारण भाट बुरी तरह से जल भून जाता है और सीधा वहाँ से चलकर पिलोदा आ जाता है। वहाँ आकर दरबार में सारी बात बताता है और कहता है कि वहाँ पर सारे इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप भूणा जी से डरते हैं, तभी पुष्कर के मेले में नहीं गए। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको युद्ध करना चाहिए। चारण भाट के कहने पर पिलोदा के ठाकुर कुमारो जोध सिंह और जग सिंह युद्ध के लिए पुष्कर चले जाते हैं। उनके साथ बगड़ावतों के जय मंगला हाथी, गज मंगला हाथी और कश्मीरी तंबू और उनकी लूटी हुई चीज़ें भी होती हैं। पुष्कर में पहुंचकर जोध सिंह और जग सिंह अपनी फौजों के साथ युद्ध के लिए डट जाते हैं। उधर छोछू भाट गऊ घाट पर आकर भूणा जी को भड़काता है और कहता है कि महाराज, पिलोदा के कुम्हार आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। आपके बाप दादा के हाथी भी साथ में ला रहे हैं। तो भूणा जी कहते हैं कि भाट जी, पुष्कर तीर्थ है, कोई लड़ाई करने का मैदान नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा आए हैं, तो मैं यहाँ पर युद्ध नहीं कर सकता। तो भाट जी कहता है कि भूणा जी, युद्ध चाहे ना करो, पर अपने दोनों हाथियों को तो इन दुश्मनों से छुड़ा लो। छोछू भाट कहता है कि भूणा जी, दिया जी, मीर जी और टोड़ा का सोलंकी को भेजकर उनसे कहो कि हमारे हाथी दे दे। अगर वो मना करे तो फिर हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। तो दिया जी, मीर और सोलंकी जग सिंह और जोध सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि भूणा जी को दोनों हाथी और बगड़ावतों का जो सामान आप लूट कर लाए थे वो सौंप दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो बदले में जोध सिंह जवाब देते हैं कि अगर भूणा जी में दम है तो उनसे जाकर कह दो कि हमसे युद्ध करके अपने हाथियों को छुड़ा ले, और अगर युद्ध करने की हिम्मत नहीं है तो बहरावत की बोर की घोड़ी भी हमें सौंप दें। तो ये बात सुनकर दिया जी वापिस आकर भूणा जी को सारी बात बताते हैं। तो यह सुनते ही भूणा जी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध का डंका बजाने का हुक्म दे देते हैं और फिर जोध सिंह और जग सिंह पर चढ़ाई कर देते हैं। उनके बीच में घमासान युद्ध होता है
वहाँ पिलोदा के राजकुमार जोध सिंह और जग सिंह युद्ध में मारे जाते हैं और पिलोदा की जो बची हुई सेना होती है वो डर के मारे भाग जाती है। तो भगवान देव नारायण की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, श्री देव नारायण जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या।
तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो,
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। सरला रानी, करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। राधा रोहिला, दिल्ली से। कोमल निर्मल, मुंबई मीरा रोड से। आरती खैरावर, अगरखर से। बीनू मेहरा, दिल्ली से। नीमा मठपाल, रामनगर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। धनीराम, हिमाचल प्रदेश से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल, मुजफ्फरनगर से। कीर्ति, काव्या, नव्या सेनी, सेखाड़ा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, जौनपुर से। बिमला, नेपाल से। सुनीता रानी, मेरठ से। रिधिमा परमिला, सुरेश यादव, धामतरी से। अनिल टिहरी, करनाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। इंदु रानी, साहिबाबाद से। मंजू चौधरी, भीलवाड़ा से। सरोज गुप्ता, झांसी से। बिप्लब हांजोंग, असम से। प्रमोद यादव साहो, हिमाचल प्रदेश से। शोभा कुंवर पुरोहित, अहमदाबाद से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा, गोपालगंज से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल, पानीपत से। अनिल सभरवाल, दिल्ली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। सुरेश नागपाल, करनाल से। उषा शर्मा, सोजत सिटी से। सरोज रावत, मेरठ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, मुंबई से। रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, रुद्र कुमार, आराध्या, अन्या, तोलू मोलू, अविका, मेरठ से। मोनिका नागर, तिगांव से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। बीना वाशने, अलीगढ़ से। बीना कालड़ा, आगरा से। उषा सेठ, बनारस से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। उषा देवी, बाड़मेर से। शांताबेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। निर्मला पांचाल, मीठी पांचाल, करनाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी, ब्रह्मपुरी, महाराष्ट्र से। स्मिता सीताराम गायकवाड़, महाराष्ट्र से। शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा, जयपुर से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से।
शीला जयपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, उषा सूद बेंगलुरु से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप, लैला दमो मध्य प्रदेश से, सीता मिश्रा, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा बाराबंकी से, लता सिंह रायबरेली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक लंदन से, कमलेश लाल रुड़की से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी हम अभिलाषा रखते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।